हेलो वर्गो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 4th से लेकर के 10th ऑफ दिसंबर 2023 में आपकी लव लाइफ कैसा रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी वर्गो यानी कि कन्या राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वाचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। वर्गो, Ten of Sword, Justice, Two of Sword, okay, what is happening? Knight of Swords, काफ़ी सारे swords हैं, okay, the Sun, okay, I got it, Seven of Pentacles, Seven of Wands, I got it, okay, I got it, Three of Pentacles, bottom of the deck, okay. सो पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस काफ़ी स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। एरीज, लियो, सजिटेरियस भी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी यहाँ पर मौजूद है। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर जेमिनी है, लियो है एंड लिब्रा काफ़ी स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। थ्री ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं, ये पर्सन आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, आपके साथ बॉन्ड को मजबूत करना चाहते हैं और एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखना चाहते हैं इसमें भरोसे की। लेकिन क्या भरोसे की, इस पर भरोसा किया जा सकता है, सबसे बड़ी चीज़ यही है। देखिए यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि हाँ, आपका भरोसा डगमगाया है इस पर्सन पे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी क्या है कि आप फ़िलहाल कोई एक्शन लेने के मूड में नहीं हैं। अभी आप देखना चाहते हैं, ऑब्ज़र्व करना चाहते हैं चीज़ों को और इंतज़ार करना चाहते हैं। अभी देखना चाहते हैं कि ये पर्सन कितने सही हैं और कितने गलत हैं, राइट। सो यहाँ पर जो अगला कार्ड है वो है आपका नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि जैसे कि जो आपके पर्सन हैं उन्होंने जितनी भी गलतियाँ की हैं पास्ट में, उसके लिए ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और ये धीरे धीरे ही सही लेकिन आना चाहते हैं आपके पास। आपको ऑफ़र करना चाहते हैं स्टेबिलिटी एंड सपोर्ट और कमिटमेंट, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास अगला कार्ड है फोर ऑफ वॉन्ड्स का। फोर ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये ऑफ़र करना चाहते हैं आपको, ऑफ़र करना चाहते हैं आपको कमिटमेंट और एक स्टेप आगे बढ़ना चाहते हैं जिस भी स्टेप पे आप हैं इस रिलेशनशिप के। सो ये पर्सन डेफिनेटली आपसे शादी करना चाहते हैं, आगे फैमिली बनाना चाहते हैं वगैरह वगैरह, ओके। स्टेबल कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं। फोर ऑफ वॉन्ड से हो सकता है कि आप किसी अपने ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो या फिर ट्विन फ्लेम उनके मतलब ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आप दोनों, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पर हमारे पास है एम्परर कार्ड। तो देखिए यहाँ पर आपको अभी मैं कहूँगा कि इमोशंस में बहने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। क्योंकि मैं ही देख रहा हूँ कि आप इमोशंस में आकर के गलत डिसीजंस ले लेते हैं। आपको इस बार रुक कर के सोचने की ज़रूरत है कि क्या आप सही डिसीजन ले रहे हैं या नहीं, ओके। क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ मैनिपुलेशंस हैं कुछ हद तक इस पर्सन की तरफ से, ओके। सो आपको मैं सतर्क करना चाहता हूँ यहाँ पर कि आप भली भांति चीज़ों को देख जांच पड़ताल करके ही कोई डिसीज़न लें, अदरवाइज़ आपको पछताना पड़ सकता है, ओके। एम्परर हमें यहाँ पर यही चीज़ शो कर रहा है। सो हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है पेज ऑफ पेंटिकल्स। देखिए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है इसका कोई मैसेज आपके पास आ सकता है इस हफ्ते, ओके। और उस मैसेज से आपको क्लियरली ये चीज़ लग सकती है कि ये पर्सन आपके साथ इस स्थिति को सुधारना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को सुधारना चाहते हैं, ओके। सो मैं ये देख रहा हूँ कि आपके जो पर्सन हैं बेसिकली आपके साथ सच में चीज़ों को
एक गलत चीज़ों से निकाल करके वापस से पटरी पर लाना चाहते हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से ही डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 10 ऑफ सोर्ड, पहला कार्ड। सो मैं ये देख रहा हूँ कि आपको बेसिकली आपको ये चीज़ लग रही है कि कहीं ये पर्सन आपको धोखा तो नहीं दे रहा है। ओके, कहीं ये पर्सन आपको बैक स्टैप तो नहीं कर रहा है, आपको आपके भरोसे को तोड़ा तो नहीं जा रहा है। ओके, सो ये सारी चीज़ें आपको लग रही हैं और कुछ हद तक आपके पास इसके लिए सबूत भी हैं। बट आई वुड से कि सारी चीज़ जांच पड़ताल करके ही कोई डिसीज़न लेना चाहिए आपको। ओके, सो नो डाउट ये पर्सन आपके साथ एक रीस्टार्ट करना चाहते हैं, रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, लेकिन स्टिल आपको अपने पास्ट को भी कंसिडर करके चलना ही पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पर जस्टिस कार्ड भी मौजूद है। जस्टिस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये आपके साथ वापस से रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं। और एक और चीज़ मैं बता दूं, इनको इनके कर्मास का फल ऑलरेडी मिल चुका है। जो भी इन्होंने कर्मा किए हैं पास्ट में आपको दुखी करने के, आपके साथ बैक स्टैबिंग करने के, इनके साथ भी वैसा कुछ हुआ है। और अब ये पर्सन अपना प्रायश्चित करना चाहते हैं आपको, इसीलिए आपके पास ये आए हैं वापस से रिकन्सिलिएशन करने के लिए। ओके, सो जस्टिस कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 2 ऑफ सोर्ड। देखिए 2 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो अभी क्लियरली चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं। ओके, आई मीन आपके साथ, क्योंकि आप इनको दिखाई दे रहे हैं कि आप लाइक बिल्कुल ड्यूअल मोड में हैं। आई मीन लाइक आप अभी इनको कोई भी श्योरिटी नहीं दे रहे हैं। ओके, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पर आप जो है बेसिकली एक दोराहे पर खड़े हैं जिसमें आपको डिसाइड करना है कि आपको इस पर्सन को दोबारा चांस देना है या नहीं देना है, और या फिर आपको मूव ऑन कर लेना है। सो यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स मुझे आपकी तरफ से एक इम्बैलेंस थिंकिंग को दिखा रहा है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से ही डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है नाइट ऑफ सोर्ड। नाइट ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये काफ़ी हद तक बहुत उतावले हो चुके हैं आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए, और आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। आपको बेसिकली जो भी गलत फहमियाँ हैं आपके बीच में उनको दूर करना चाहते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपसे प्रॉपरली, बट आप उनको प्रॉपर कम्युनिकेशन का भी कोई ज़रिया नहीं दे रहे हैं अभी तक, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है द सन कार्ड। ओके, सो अल्टीमेटली ये पर्सन आपको क्लैरिटी देने वाले हैं। ओके, सो आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा इस रिलेशनशिप के बारे में, और जो भी चीज़ें पास्ट में हुई थी वो क्यों हुई थी, कैसे हुई थी, और कैसे चीज़ें जो है आपको इस लेवल तक लेकर के आ गई। ओके, सो यस, द सन कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको अब कंप्लीट क्लैरिटी मिलने वाली है इस पर्सन की तरफ से। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो के चार्ट में हो सकता है। 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर मौजूद है। सो यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि आपके जो पर्सन हैं वो वेट करने के लिए तैयार हैं, और वो बेसिकली आपको टाइम देने के लिए तैयार हैं कि अगर आप टाइम लेना चाहते हैं उनसे, सो यस यू कैन टेक इट। वो अभी वेट करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं क्योंकि वो आपको किसी भी हालत में खोना नहीं चाहते हैं। ओके, सो आप ऐसा टाइम लेने वाले हैं और एक सिग्निफिकेंट टाइम आप लेने वाले हैं इस रिलेशनशिप में। ओके, टिल दैट टाइम मैं देख रहा हूँ कि आप कोई भी कम्युनिकेशन इस पर्सन से नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप अपनी जगह पे बिल्कुल सही हैं, और मैं ये देख रहा हूँ कि आप दूरियां बनाए हुए हैं। मे भी हो सकता है ऑलरेडी ब्लॉक्ड अगर आपने किया हुआ है इनको, तो यस आप अभी भी इनको ब्लॉक ही रखेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो अभी आप हालांकि क्लैरिटी में तो पहुँच गए हैं, लेकिन आपको अभी डिसाइड करने के लिए कुछ टाइम चाहिए, और तब तक आप दूरियाँ बनाना चाहते हैं इस पर्सन से। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। King of Cups and 5 of Swords.
देखिए ये पर्सन आपसे बार बार आपसे पूछेंगे कि हाँ आपका डिसीज़न क्या है, तो वो आपको इरिटेट कर सकता है। और मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि 5 ऑफ सोर्ड्स की वजह से आप इस पर्सन को दो टूक जवाब दे सकते हैं और लड़ सकते हैं इस पर्सन से, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। एट द सेम टाइम मैं ये देख रहा हूँ कि आपके अंदर भी इस पर्सन के लिए हालांकि अभी भी कुछ हद तक इमोशंस हैं और ये पर्सन आपको प्रपोज भी कर रहा है। बिकॉज ऑफ दैट रीजंस आप फिर इनसे कुछ बात कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं ये देख रहा हूँ कि इस हफ्ते आपका बहुत इम्बैलेंस सा रहने वाला है। ये हफ्ता हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। द पाथ, ओके। सो यूनिवर्स ने आपका पाथ तय कर दिया है आपके लिए एक नई बिगनिंग के लिए, ओके। सो आप बस तैयार रहें क्योंकि कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो सकती हैं आपकी लव लाइफ में जो आपका पाथ ही तय कर देंगी, अब पाथ ही बिल्कुल डिफरेंट कर देंगे। आपने जो सोचा नहीं है वो हो सकता है, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग। वर्गो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।